इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 10 के संस्कृत मॉडल पेपर का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में पाठ की चर्चा करते हुए समझने वाले हैं, जिससे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का जवाब हम बहुत ही आसानी से दे सकें। तो आप जो है मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इससे ये भी पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और इसी तरह के उस पाठ से जो है अगल बगल के क्वेश्चन रहेंगे, तो उन प्रश्नों को देखकर बाकी प्रश्नों को तैयार करने में हमें बहुत ही सुविधा होगी। तो आप मॉडल पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छा से देखिए और समझिए। कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा एक और बात का कि टोटल जो है 100 क्वेश्चन आएगा और इसमें से 85 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाठ के क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और आप तैयारी भी किए होंगे तो पाठ के क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयारी किए होंगे। व्याकरण जिनका तैयार है उनका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये पता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं संस्कृत व्याकरण की तैयारी नहीं किए होंगे, तो पाठ के क्वेश्चन जो है आप ज़्यादा करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हमें चुनना है और पाठ के क्वेश्चन ज़्यादा चुनने हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। तो भारत महिमा पाठ में जो है कुल 5 पद हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है। तो राम प्रवेश राम की कथा जो है करमवीर कथा है, क्योंकि राम प्रवेश राम नाम का लड़का जो है भीखन टोला गांव में रहता है और राम प्रवेश राम जो है एक दलित परिवार का रहने वाला लड़का है और उस गांव में एक शिक्षक आते हैं और इस बच्चे को खेलते हुए देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये काफ़ी जो है प्रखर बुद्धि वाला तेज बुद्धि वाला बालक है। उसे ले जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं। बच्चा भी शिक्षक के साथ मेहनत करके पढ़ने लगता है और एक दिन जो है उच्च पद को प्राप्त करता है। राम प्रवेश राम जो है अपने गांव का और परिवार का नाम रोशन करता है। तो इस पाठ में जो है राम प्रवेश राम को कर्मवीर कहा गया है, क्योंकि वो जो है अपने कर्म के और मेहनत के बल पर जो है एक उच्च पद को प्राप्त किया है। तो ये कर्मवीर कथा में है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है राम प्रवेश के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो राम प्रवेश के परिवार में जो है कुल 4 सदस्य थे। इसके परिवार में इसकी माँ थी, इनके पिता थे, इनकी एक बहन थी और ये था। तो ये कुल 4 लोग थे। चलिए हम अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है टंकरा गांव किस राज्य में है। तो ध्यान दीजिएगा, टंकरा गांव जो है गुजरात राज्य में है। स्वामी दयानंद का जन्म जो है यही टंकरा गांव में हुआ था, जो गुजरात में है। तो ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद के गुरु जो थे वो विरजानंद थे। चलिए हम अगला 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सहमासेन व्याकरणम अधितवान वाक्य में मासेन पद तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो ये जो है अपवर्गीय तृतीया से हुई है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस कारक में चतुर्थी विभक्ति है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता ने, ये प्रथम विभक्ति होता है। कर्म को कर्ण से संप्रदान इसके बाद आता है, तो ये जो है चतुर्थी विभक्ति होता है। कौन? संप्रदान कारक। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में है तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तिष्ठ आप नहीं चुन लीजिएगा। तिष्ठ जो है अस्था धातु का रूप चलता है। अस्था धातु होता है लेकिन इसका रूप जो है तिष्ठ से चलता है, तो वही तिष्ठ से तिष्ठतु हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो धातु है यहाँ अस्था है और इसका जो है तिष्ठ रूप चलता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है।
तरुणी में जो है इंगीप स्त्री प्रत्यय है। अगला हम 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लिख प्लस घय से कौन सा पद बनेगा। तो लिख प्लस घय से जो है लेखह बनेगा। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पटना में जो है गंगा नदी के ऊपर जो है गांधी सेतु पुल बना हुआ है और ये जो है एशिया का सबसे लंबा पुल है। तो ये भी देता है, इसकी लंबाई जो है कुल 7 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आ सकता है। पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है इसी पाठ से ये है गांधी सेतु पुल जो है किस नदी पर है। तो ये जो है गंगा नदी पर है। अगला हम 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शिष्य का पहला क्षौर कर्म जिसे हम बोलते हैं केशों का काटना किस संस्कार में होता है। तो ये जो है केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए हम अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये जो है शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला हम 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुलभ कौन है। तो इसमें जवाब होगा ऑप्शन डी सतत पथ्यवादी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नीति श्लोकाह पाठ में कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोकाह जो पाठ है उसमें कुल जो है 10 श्लोक हैं। चलिए हम अगला 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शिक्षा कर्म खाली स्थान परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति है, मतलब शिक्षा का काम जो होता है, जो शिक्षा कर्म होता है, ये जीवन का जो है परम गति है। शिक्षा से बढ़कर जो है जीवन में कुछ होता नहीं है और शिक्षा के बिना जो है मनुष्य जानवर के समान होता है। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो ध्यान दीजिएगा स्वामी दयानंद के लिए जो है शिवरात्रि का पर्व, महाशिवरात्रि का पर्व जो होता है ये उद्बोधक सिद्ध हुआ है। शिवरात्रि के जागरण के समय स्वामी दयानंद महाशिवरात्रि के जागरण में शिव जी पर चढ़ाए गए जो फल और मिष्ठान थे उसे जो है चूहा खा रहा था। वो विशेष प्रकार के एक ज्ञान का इन्हें बोध हुआ कि जो है चढ़ावा ठीक नहीं है एक तरह से, और भी उस पाठ में है। तो वही चीज यहाँ दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व जिसे यहाँ पर शिवरात्रि दिया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रमणीयानि तीर्थानि खाली स्थान है संजयंती। यहाँ पर रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। तो यहाँ पर जो है भराएगा रतिम, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्ण भारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है। तो ध्यान दीजिएगा कर्ण से दानवीरता जो है, कर्ण की दानवीरता इसी पाठ में ये है। महाभारत से जो है ये लिया गया है कर्ण भारम रूपक की कथा, और उससे जो है कर्ण दानवीरता पाठ जो है संस्कृत में है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझना है तो संस्कृत नोट्स के साथ प्रत्येक पाठ को अलग अलग जो है मैंने समझाया है, उसका अलग अलग वीडियो है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके साथ है और बहुत ही अच्छा से समझाया है। वहाँ एक बार अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरी तरह हमने गाथा की तरह जो है उसे कह दिया है और आप आसानी से कर लेंगे। और नोट्स आप जानते ही हैं, शॉर्ट नोट्स बनाया है काफ़ी मेहनत करके, तो वहाँ से जाकर आप देखें। आपको मैं बता दूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ग्रामर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अनंतरम के योग में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये हिंदी व्याकरण में भी है, तो जो बच्चे हिंदी व्याकरण अच्छा से पढ़े हैं वो आसानी से जवाब दे देंगे। अव्ययी भाव समास जो होता है इसका प्रथम पद जो है
अव्यय होता है। चलिए हम अगला 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है? तो दुराचारः में जो है दूर उपसर्ग है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, किस पद में परि उपसर्ग है? तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जो है परि उपसर्ग है। परिधन इच्छा, ये जो होता है आपका परीक्षा होता है ना। तो इसमें जो है परि उपसर्ग है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो ध्यान दीजिएगा, संबोधन कारक जो होता है इसमें प्रथमा विभक्ति होता है। जैसे राम के रूप की बात करें तो प्रथमा विभक्ति में होता है रामः, रामौ, रमाः। तो अंत में यही होता है आपका हे रामः, हे रामौ, हे रमाः। ओके, तो ये प्रथमा विभक्ति होता है। चलिए हम अगला 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः अव्यय के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला हम 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति में पुत्रम जो है कर्म संज्ञा के क्रुद्ध दूहो रूप सृष्टियो कर्म सूत्र से हुई है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है? तो तस्मीन जो है तत् सर्वनाम का रूप है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भवन्तः पद का मूल रूप क्या है? तो भवन्तः पद का मूल रूप है भवत्। चलिए हम अगला 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नमस्यति किस धातु का रूप है? तो नमस्यति जो है नम धातु का रूप है। अगला हम 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पठ किस लकार का रूप है? तो ध्यान दीजिएगा, पठ जो है लोट लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, पास्यति जो है ये पा धातु के लिट लकार का रूप है। चलिए हम अगला 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कविभिः में कौन सी विभक्ति है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कविभिः पूछा है, कविभिः में कौन सी विभक्ति है? तो कविभिः में तृतीया विभक्ति है। चलिए हम अगला 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पक्ष धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पक्ष धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में पृच्छतु होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है असमान किस शब्द का रूप है? तो असमान जो है अस्मद शब्द का रूप है। चलिए हम अगला 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के गुरु हैं, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ है। ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ और भी आता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे और ये अंतिम गुरु भी थे। इसके बाद और कोई गुरु नहीं हुए। तो सिखों के अंतिम गुरु या फिर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पटना किस शब्द से बना है? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, पटना शब्द जो है पतन बंदरगाह के नाम से जो है बना हुआ है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पृथक अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? मतलब अलग होने के अर्थ में जो है किस कारक का प्रयोग होता है? तो करण की विभक्ति से होता है और आपादान की विभक्ति जो है से होता है। तो
तो करण से साथ में होने के अर्थ में होता है और आपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहाँ से के लिए जो है ये आपादान होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रंगयान महतो महियान डॉट डॉट, ये जो है एक श्लोक है, किस उपनिषद से संकलित है? तो ये देखिए मंगलम पाठ जो संस्कृत का पहला पाठ है इसी से है। मंगलम पाठ में जो है कुल 5 श्लोक हैं, इन्हें 5 मंत्र भी कहा गया है और ये जो है अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं। ये जो श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया यही पूछा है, तो ये जो है कठोपनिषद से लिया गया है। और ये जो श्लोक है इसका अर्थ होता है अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा होता है, यही जो है इस श्लोक में बताया गया है। चलिए हम अगला 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपावृणु पद का अर्थ है, तो अपावृणु पद का अर्थ जो है हटा दे होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वहंतः पद का अर्थ है, तो वहंतः पद का अर्थ जो है धारण करते हुए है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्वत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें तरल प्रत्यय है इसलिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, किस पद में तल प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा ज्ञाता में जो है तल प्रत्यय है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमुन प्रत्ययांत पद निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है अध्येतुम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा वक्तव्यम में जो है तव्यम प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका कौन है? ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से क्वेश्चन है। तो शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा और देव कुमारिका, ये सभी जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका हैं, तो इसमें सभी जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। इसी पाठ से ये क्वेश्चन है विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो ये जो है चंद्रादित्य की रानी थी। ये भी जो है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धाविका में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा धाविका में जो है टाप प्रत्यय है। अगला हम 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पठत का स्त्रीलिंग रूप जो है पठंती होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा धन्यास्तु का संधि विच्छेद होगा धन्याह धन तु। चलिए हम अगला 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अन्यच्य में कौन सी संधि है? तो अन्यच्य में जो है व्यंजन संधि है। अगला हम 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कटैह पद का अर्थ है। तो कटैह पद का अर्थ जो है आसनों से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नालसा नाम गतिः काची लोके डॉट डॉट बिना रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें। तो यहाँ पर भगाएगा कारुणिकम। ध्यान दीजिएगा ये आलस कथा पाठ से लाइन है। मतलब करुणिक जो होते हैं आलसियों का रक्षक होते हैं। मतलब करुणिक यानी जो दयावान व्यक्ति होते हैं वो जो हैं आलसियों के रक्षक होते हैं। आलस कथा पाठ में जो है आलसशाला में आग लगाई गई है ताकि पहचाना जा सके कि असली आलसी और नकली आलसी कौन है, क्योंकि कुछ लोग नकली आलसी बन गए थे। वीरेश्वर जो है भोजन और वस्त्र दिया करता था आलसियों को, तो कुछ लोग नकली आलसी बने थे, उसके लिए आग लगाई गई थी। तो असली आलसी चारों उसी में बात कर रहे थे। तो कोई दयावान यानी करुणिक आदमी जो है उसका झोंटा पकड़ के जो है निकाला है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे भराएगा करुणिकम। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः
किसकी युक्ति है, मतलब यहाँ जो है क्या कोलाहल हो रहा है, मतलब क्या हल्ला हो रहा है, तो ये जो है पहला आलसी ने बोला है। अगला हम 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आलसशाला में आग किसने लगाई। तो ध्यान दीजिएगा, आलसशाला के कर्मचारियों ने जो है आग लगाई है। ये मंत्री के आदेश पर आलसियों की पहचान के लिए जो है आलसशाला में आग लगाई गई है, जो मैंने पीछे अभी चर्चा किया था। चलिए हम 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में जो है कुल 24 ऋषिकाओं का, मतलब महिला संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख है, और जो है अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ये अर्थवेद वाला आएगा तो 5 जवाब होगा, ऋग्वेद वाला आया है तो 24 महिलाओं का जिक्र या उल्लेख है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दोनों में से कोई आ सकता है। तो इसमें ये दिया है 24 वाला, हो सकता है कि पेपर में 5 वाला रहे, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति होती है। 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 अन्नानी यस्य सह का समस्त पद क्या होगा। तो इसका समस्त पद होगा दशाननः, रावण को कहा जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है। तो उन्नति पद में जो है उत उपसर्ग है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अ धन उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ और उ के मेल से जो है ओ बनता है, ये गुण संधि है। ध्यान दीजिएगा, तो जो विद्यार्थी हिंदी व्याकरण पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। संधि और संधि विच्छेद पढ़े हैं तो बिल्कुल सेम आपको संस्कृत में मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है। तो ये जो है भागवत पुराण से लिया गया है, यानी संकलित है। चलिए हम अगला 62 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को भरें। गायंती ... किल गीत कानी। तो गायंती देवाह, देवाह भरा जाएगा यहाँ पर। गायंती देवाह किल गीत कानी, यानी जो है कौन गीत गाते हैं। तो ये जो है देवता लोग गीत गाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नरकस्येदम में किन वर्णों की संधि हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है अ और ई के मेल से ए बना हुआ है, और ये जो है ये भी गुण संधि है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस पद में अभी उपसर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, अभ्युदय में अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अव्ययी भाव समास का पहला पद। देखिए, हिंदी व्याकरण अगर तैयारी किए हैं तो आप बहुत ही आसानी से संस्कृत का बहुत सारा क्वेश्चन व्याकरण में बना सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन इसी पेपर में आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी पेपर, जब बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक पता है तो आप 2-3 का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, ऐसा जरूर होता है, ये ध्यान रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनाहुतः में कौन सा समास है। तो अनाहुतः में जो है नए समास है। 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं। तो संस्कार जो हैं 5 प्रकार के हैं, और कुल संस्कार की बात पूछा जाए तो कुल संस्कार जो है 16 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंत्योष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार कब किया जाता है, मरने के बाद। तो मरणोपरांत मतलब मरने के बाद। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो आप यदि अपनी उन्नति चाहते हैं
तो आपको जो है 6 200 को त्याग देना चाहिए। चलिए हम अगला 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घर की शोभा कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, घर की शोभा जो है स्त्री है। स्त्री को जो है घर का लक्ष्मी कहा जाता है। परिवार की जो है लक्ष्मी स्त्री ही होती है और इसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ईदम धन तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा। ईदम धन तहसील से जो है इतः अव्यय बनेगा। चलिए हम अगला 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है ये रामायण से लिया गया है। रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। जब राम जी का वनवास हुआ है तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे हैं और रास्ते में मंदाकिनी नदी पड़ा है और सीता जी जो है महल अपने राजमहल को त्याग कर वन की ओर जा रही हैं। तो काफ़ी वो व्याकुल हैं, दुखी हैं और उन्हीं की व्याकुलता और दुख को कम करने के प्रयास में श्री राम जी मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं उस महल से बढ़िया जो है ये प्राकृतिक सुंदरता है, यही मंदाकिनी वर्णन में है। चलिए हम 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है और शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। तो शक्र यानी इंद्र भगवान जो है अपने बेटे अर्जुन को युद्ध में जिताने के लिए जो है कर्ण से छल पूर्वक जो है कवच और कुंडल दोनों ले लेते हैं, क्योंकि कर्ण जो है कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। ये सूर्य का पुत्र था और जो है जब तक इसके पास ये कवच कुंडल होता इसे कोई असुर मतलब राक्षस नहीं भेज सकता था। हाँ, ये अर्जुन भेज सकते थे, लेकिन वो सूर्य देवता का दिया हुआ कवच कुंडल था तो उस पर प्रहार करना ठीक नहीं था। इसलिए छल पूर्वक जो है इंद्र भगवान के द्वारा यानी शक्र के द्वारा कवच कुंडल दान में मांग लिया जाता है। तब जो है कर्ण को महाभारत के युद्ध में जो है मारा जाता है अर्जुन के द्वारा। अर्जुन जो है किसके पुत्र थे? इंद्र भगवान यानी शक्र के पुत्र थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुत्र तो कंकरम, यह उक्ति किसकी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है ये आपको व्याघ्र पथिक कथा से क्वेश्चन है। तो इसमें जो है पथिक यानी रास्ते पर जो राही जा रहा है वो बाघ से पूछ रहा है कि तुम्हारा सोने का कंगन कहाँ है। कुत्र तो कंकरम, तो वही बाघ जो है हाथ फैला के सोने के कंगन को जो है राही को दिखाता है। बहुत में बात करें तो बहुत ही अच्छा पंचतंत्र की कहानियां हैं जो बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपको समय देना चाहिए। हमको लगता है कि पूरा पाठ का अगर देखेंगे तो 2 से 3 घंटा में पूरा पाठ जो है कंप्लीट हो गया है। आप जाकर देखेंगे 14 वीडियो हालांकि है, लेकिन 2 से 3 घंटा में पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है पाठ की पूरी चर्चा की गई है और समझाई गई है कथा के माध्यम से और आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो वहाँ जाके ज़रूर एक बार देख लीजिए वीडियो को। चलिए हम अगला 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में ध्यान से सुनिएगा सोने का कंगन था और कुश था। तो सोने का कंगन तो इसमें नहीं दिया है लेकिन कुश दिया है, तो इसमें ऑप्शन डी जवाब होगा। चलिए हम अगला 76 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सीता रामचंद्रस्य डॉट डॉट आसित, मतलब सीता रामचंद्र की क्या थी। तो सीता रामचंद्र की जो है प्रिया थी यानी पत्नी थी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लौकिकः पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो इसका जो है प्रकृति प्रत्यय जो है लोक धन कट होगा। चलिए हम अगला 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दृष्टः पद में कौन सा प्रत्यय है। तो दृष्टः पद में जो है कता प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शिक्षक धन टाप से कौन सा पद बनेगा। तो शिक्षक धन टाप जो है स्त्री प्रत्यय है, तो इससे जो है शिक्षिका बनेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ इसका हिंदी समझ लेते हैं। शक्र यानी इंद्र भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास जो है
ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच कुंडल लेने के लिए गए हैं, तो ये प्रश्न के रूप में बनाएंगे तो सक्रह के जगह पे कह होना चाहिए। मतलब कौन जो है ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है, तो कह माने कौन होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रिया के जनक को कहते हैं। तो क्रिया जो है किससे पैदा होता है, तो ये जो है कारक से पैदा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस वाक्य में कर्तृकरण योज तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो त्वम मया साकम चल वाक्य में ये जो दिया गया सूत्र है इससे तृतीया विभक्ति हुई है। चलिए हम अगला 83 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में जो है बहुब्रीहि समास है। जैसे दशानन आता है, नीलकंठ आता है, लंबोदर आता है ना, लंबा है उधर जिसका, नीला है कंठ जिसका, जो ऐसे आता है वो जो है बहुब्रीहि समास होता है। ये ध्यान रखिएगा। हिंदी व्याकरण पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो हिंदी व्याकरण का भी खेल संस्कृत में है, ये ध्यान रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धन एकह की संधि क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आप पढ़े होंगे एक धन एक बराबर एकैक होता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक धन एक एकैक होता है, उसी तरह एक धन एकह जो है इसमें एकैकह हो जाता है। सिर्फ विसर्ग लग गया है यहाँ और अंत में, तो ये बिल्कुल हिंदी ही है ना। तो ये ध्यान जरूर रखना होगा। 85 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विच्छेदः में कौन सी संधि है? तो विच्छेदः में जो है विसर्ग संधि है। 86 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक माने आग होता है, तो पावक का होता है पौ धन अक। हिंदी में बात करें तो पौ धन अक होता है। अब यहाँ पर पावकः है तो इसके लिए क्या करेंगे? पौ धन अकः। चलिए हम अगला 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है च धन अस्थि की संधि क्या होगी? तो च धन अस्थि की संधि होगी चास्ति। चलिए हम अगला 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अस धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन है? तो वो जो है भविष्यति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, या फिर हम संख्यावाची कह सकते हैं। तो ये जो है हिंदी व्याकरण से बिल्कुल क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सस्नेहम में कौन सा समास है? तो सस्नेहम में जो है तत्पुरुष समास है। अगला 91 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कत्वा प्रत्ययांत अव्यय निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है गत्वा है। चलिए हम अगला 92 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पटुतमः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें जो है तपम तद्धित प्रत्यय है। अगला 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शांति किससे स्थापित होती है? तो ये जो है विश्व शांति पाठ से है, जो संस्कृत का अंतिम 14वां पाठ है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो 93 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा परोपकार। परोपकार से जो है शांति स्थापित होती है और स्वार्थ से जो है क्या होता है? अशांति होती है। चलिए हम अगला 94 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो सारा संसार अपना परिवार है, ये जो है उदार चरित्र वालों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्णलियम पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में है, कौन है? तो क्रीधन अनियर। चलिए हम अगला 96 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसमें जो दिया है इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलोपतलम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के रचनाकार जो हैं यास्क हैं। अगला हम 98 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शास्त्रकाराः पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शास्त्रकाराः पाठ में जो है कक्षा में शिक्षक प्रवेश कर रहे हैं और शिक्षक और बच्चों के बीच जो है संवाद है, और इसी पे आधारित ये पूरा पाठ है
शास्त्रकार, इसमें जो है शास्त्रकारों के बारे में जो है चर्चा है। 99 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है लतायाह। चलिए हम अगला 100 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बालेसु किस विभक्ति का रूप है। तो बालक का रूप आपको पता होना चाहिए, बालकः, बालकौ, बालकाः, तो ये अंत में जो है आता है बालेसु, तो ये जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हुआ। तो ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर संस्कृत का जारी किया गया था, उसके जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छा से समझा और आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ जरूर मिला होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।